Imagine this. It's the morning of NEET. You walk into the exam hall. सब अच्छा चल रहा है. सब students confident लग रहे हैं. And suddenly, your brain goes blank. तुम क्वेश्चंस तो देख रहे हो, लेकिन तुम्हें उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं आ रहे हैं. तुम्हें बायोलॉजी की कोई भी निमोनिक्स याद ही नहीं आ रहे हैं. स्कैरी राइट? लेकिन सच बताऊं, मोस्ट स्टूडेंट्स नीट इसलिए फेल नहीं करते क्योंकि उन्हें सिलेबस नहीं आता. दे फेल बिकॉज दे पैनिक. और अगर आपको भी एग्जाम से डर लग रहा है, दिस वीडियो माइट हेल्प यू लॉट. राइट नाउ मोस्ट नीट एस्पिरेंट्स एक स्ट्रेंज फेज में हैं. बुक्स ओपन होती हैं लेकिन फोकस नहीं आता. दिमाग में सिर्फ थॉट्स चल रहे होते हैं. व्हाट इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग? व्हाट इफ अदर्स स्कोर मोर देन मी? व्हाट इफ माई ड्रॉप ईयर गोज वेस्ट? आप इंस्टाग्राम खोलो, कोई 680 स्कोर कर रहा है. टेलीग्राम खोलोगे, कोई बोल रहा है उसने 200 क्वेश्चन सोल्व कर दिए एक दिन में, और फिर सडनली कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है. बट लिसन केयरफुली. एवरी सीरियस एस्पिरेंट फील्स दिस बिफोर अ बिग एग्जाम. कुछ टाइम पहले मैं भी एग्जैक्टली इसी फेज से गुजरा हूँ. मैंने भी नीट की प्रिपरेशन करी थी. लास्ट फ्यू वीक्स में मेरे माइंड में भी सेम डाउट्स थे. व्हाट इफ पेपर टफ आ गया? व्हाट इफ आई फॉरगेट फॉर्मूलाज? बट एक चीज़ मुझे समझ आई. लास्ट फेज में स्मार्टनेस से ज़्यादा स्टेबिलिटी मैटर करती है. इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, आई फोकस्ड ऑन रिविजन एंड कंसिस्टेंसी. एंड फाइनली आई क्लियर्ड नीट. Not because I was the smartest student, but because I didn't panic in the last phase. अब मैं आपको एक डेंजरस मिस्टेक बताता हूँ जो बहुत एस्पायरेंट्स करते हैं. लास्ट मंथ में सडनली सब कुछ चेंज कर देते हैं. न्यू बुक्स, न्यू यूट्यूब टीचर्स, न्यू स्ट्रैटेजीज, और रिजल्ट कम्प्लीटली कन्फ्यूज. Remember this rule. The last month is for revision, not exploration. अब नई चीज़ें सीखने का टाइम नहीं है. अब टाइम है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का. नाउ आई विल टेल यू सम पॉइंट्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने नीट का रिजल्ट कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज रिवाइज NCERT अगेन एंड अगेन. नीट का कोर बेस है NCERT. न्यू मटेरियल चेज करने की ज़रूरत अभी नहीं है. जो पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ. सेकेंड इज गिव मॉक टेस्ट. मॉक सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होते. दे ट्रेन योर ब्रेन फॉर द एक्चुअल प्रेशर ऑफ नीट. हर मॉक के बाद एक क्वेश्चन खुद से पूछो, वेयर डिड आई पैनिक? द थर्ड इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. कंपैरिजन इज द फास्टेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस. सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो कम्प्लीटली रियलिटी नहीं होती है. योर ओनली कंपटीशन इज यस्टरडेज वर्जन ऑफ योर सेल्फ. फोर्थ इज स्लीप प्रॉपरली. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट फेज में अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, बट स्लीप अफेक्ट्स मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड योर डिसीजन मेकिंग पावर. एक थका हुआ दिमाग एग्जाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर सकता है. लिसन, नीट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, बट इट डज नॉट डिफाइन योर एंटायर लाइफ. व्हाट इट रियली टेस्ट्स इज डिसिप्लिन, पेशेंस, करेज अंडर प्रेशर. अगर आप भी स्केर्ड फील कर रहे हो, दैट्स नॉर्मल. लेकिन इमेजिन करो एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते वक्त की एक फीलिंग, आई गेव माई एब्सोल्यूट बेस्ट. दैट फीलिंग इज़ पावरफुल. सो फ्रॉम टुडे फियर के साथ मत पढ़ना, पर्पस के साथ पढ़ना. बिकॉज समवेयर इन द फ्यूचर एक पेशेंट डिपेंड करेगा उस डॉक्टर पर जो आज बुक्स के सामने बैठा है. अब बस एक काम करो, अपने आप को और ज़्यादा कंफ्यूज मत करो एंड स्टॉप पैनिकिंग. नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अपना बेस्ट दो और रिजल्ट तुम्हारे साइड ही होगा.